आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए पार्ट ए फिलअप करना है, वहां से आपको टीआरएन नंबर लेना है, राइट। देन वही टीआरएन नंबर से आपको लॉगिन करके आपको REG01 आपको स्टेप बाय स्टेप फाइल करने हैं। सो जैसे ही आप REG01 आप फाइल करते हो, आपके पास एक ARN नंबर आ जाएगा, राइट, और कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगा कि दिस इज योर ARN नंबर और योर REG01 इज फाइल। सो जैसे ही आप वो फाइल करेंगे, सो स्टेटस आपका आ जाएगा यहाँ पे पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग। सो ये सेशन में हम जानेंगे कि आपने फाइल तो कर दिया, उसके बाद क्या होगा। सो काफ़ी सारे अलग अलग आपको 3 से 4 दिन में वो स्टेटस पता चली जाएगा। तो प्लीज़ नोट डाउन कि आपको एवरी टाइम आपके जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेक करना है। ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ फाइल कर दिया तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंप्लीट। वो तो अभी जीएसटी ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आपको जीएसटी नंबर देना है कि नहीं देना है, राइट। सो आप लॉगिन करके भी आप स्टेटस चेक कर सकते हो एवरी टाइम, और आप विदाउट लॉगिन भी, मतलब कि टीआरएन नंबर डालो फिर ओटीपी आए वहाँ, उसके बिना भी आप डायरेक्टली होम पेज पे भी ये रजिस्ट्रेशन वाले के टैब के नीचे ये ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है, वहाँ से भी डायरेक्टली कोई भी बंदा वो देख पाएगा कि आपका स्टेटस क्या है, राइट। वहाँ पे आपको ARN नंबर मेंशन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है, या तो क्लैरिफिकेशन है, या तो फिर रिजेक्ट हुआ है, या तो अप्रूव हुआ है, राइट। तो ये सेशन में हम देखेंगे कि ये अलग अलग जो सिचुएशंस है, अलग अलग जो स्टेटस पोजीशन है, उसमें आप क्या करेंगे, राइट। सबसे पहला स्टेटस है पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, जो राइट नाउ अभी मेरे क्लाइंट का दिखा रहा है, दैट इज पेंडिंग, मतलब कि मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है मगर टैक्स ऑफिसर ने उसको प्रोसेस नहीं किया है, राइट। तो ये सिचुएशन पहली हुई। देन सेकेंड सिचुएशन इज पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन, मतलब कि आपको उस जो टैक्स ऑफिसर था हमारा, जो जीएसटी ऑफिसर, वो विद इन 2 और 3 डेज में आपको कांटेक्ट करके या तो मेल करके आपको भेज सकता है कि आई रिक्वायर द क्लैरिफिकेशन, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मेंटेन किए हैं, राइट, आपने जो प्रोवाइड किए हैं, तो वो सब शायद मिसमैच हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस भेजेगा, नोटिस फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन। सो वो भी आप जब लॉगिन कर देंगे तो यहाँ पे वो पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन ऐसा स्टेटस आएगा, राइट। सो उसके लिए अभी जो मेरे क्लाइंट के पास एक है, इस टाइप का कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा, देखो REG03, राइट, दैट इज अ notice for seeking additional information, clarification और document related to application for registration, राइट। ये मेरा ARN नंबर है, मैंने कौन से डेट को अप्लाई किया था तो, और कौन से रीजंस की वजह से उन्होंने मुझे ये क्लैरिफिकेशन मांगा है। वो ये मांग रहा है कि प्लीज अपलोड द रीडेबल लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द नेम ऑफ ओनर और प्रिंसिपल बिजनेस, मतलब जो भी मैंने एड्रेस प्रूफ दिया था, राइट, उसमें मैंने लेटेस्ट नहीं दिया था, यानी कि 3 महीने से पुराना मैंने भेजा था, तो अभी वो लेटेस्ट मांग रहा है। देन सेकंड, ये दूसरा सिचुएशन है, प्लीज अपलोड द कंप्लीट रीडेबल एग्रीमेंट, यानी कि जो रेंट एग्रीमेंट मैंने जो अटैच किया है दैट इज नॉट प्रॉपरली रीडेबल, स्कैन बरोबर से नहीं है, तो भी वो आपको री-वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको अलग से वापस से दोबारा स्कैन करके आपको उनको सबमिट करना पड़ेगा, राइट। सो और उसकी एक लास्ट डेट्स भी रहेगी, उनको आपको 7 डेज के वो टाइम देगा, राइट। तो ये तारीख से पहले, ये डेट से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। वो कैसे करेंगे आप, मैं आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ तो आपका जो REG01 था वो तो फाइल हो चुका है, राइट। वो जो अलग अलग जो हमने टैप करके वो फाइल किया था वो हो चुका है, आपको वहां से नहीं करना है। आप अगेन यू विल गो विद द रजिस्ट्रेशन सर्विस, आपको लॉगिन करना पड़ेगा प्लीज, हाँ, आपको लॉगिन करके वापस से आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। देन देयर इज यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, सो यहाँ पे क्लिक करके आपको यही वाला ARN नंबर देना है, तब जाके वो आ जाएगा कि आपको कुछ ये टाइप का डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। सो यू हैव 2 ऑप्शन, एक तो सबसे पहले आपको लाइट बिल अपलोड करना है, और दूसरा है आपको रेंट एग्रीमेंट प्रॉपरली स्कैन करके भेजना है। सो वहाँ से आप सबमिट कर देंगे, मगर वो एप्लीकेशन जो भी है आपकी वो फाइल होनी चाहिए, राइट। सो जैसे ही वो आप फाइल कर देंगे तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन, जब आपको नोटिस आई तो, और वही 7 दिन में आपको वो नोटिस का रिप्लाई करना है फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन, राइट। सो जैसे ही आप फाइल कर देंगे देन स्टेटस वुड बी चेंज, स्टेटस क्या आ जाएगा,
कि क्लैरिफिकेशन इज फाइल बट पेंडिंग फॉर ऑर्डर, यानी कि आपने जो क्लैरिफिकेशन जो उन्होंने भेजा था, मुझे जो नोटिस इश्यू की थी उसके रिगार्डिंग मैंने फाइल कर दिया है, बस पेंडिंग विद द टैक्स ऑफिसर फॉर ऑर्डर। अभी ऑर्डर बाकी है, मतलब कि मैंने क्लैरिफिकेशन करने के बाद भी टैक्स ऑफिसर कुछ और अलग, ऐसा नहीं है कि फिर अप्रूव ही हो जाएगा, वो फॉर ऑर्डर बाकी है, राइट। इट मीन्स कि वो अलग से फिर बाद में आपको क्लैरिफिकेशन का ऑर्डर नहीं देगा, बाद में उसके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर अप्रूव और आइदर रिजेक्ट। यस, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। एंड यस, और अगर आपने ये 7 डेज में ये वाली पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन आ रहा है आपका स्टेटस, और 7 डेज का टाइम था, राइट, यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे इतना टाइम है, अगर आप वहां पे आप नहीं फाइल करते हो तो क्या होगा, वो ये वाला स्टेटस आ जाएगा कि क्लैरिफिकेशन नॉट फाइल एंड पेंडिंग फॉर ऑर्डर फॉर रिजेक्शन। ऑफ कोर्स आप सपोज वो 7 डेज में फाइल नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। सो ये दो सिचुएशन में रिजेक्ट हो सकती है आपकी जीएसटी की एप्लीकेशन। सबसे पहले चीज कब, जब आपकी पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन थी, आपको 7 दिन का टाइम दिया गया था कि आपको ये फाइल करना है, ये क्लेरिफाई करना है, ये सबमिट करो, वो सबमिट करो, या तो रेंट एग्रीमेंट नोटराइज करो, कुछ भी वो लोग डाल सकते हैं, राइट। सो उसके हिसाब से अगर आपने 7 डेज में फाइल नहीं किया वो क्लैरिफिकेशन तो रिजेक्ट हो सकता है। एंड दूसरी बात, सब मान लीजिए कि उन्होंने आपने वो क्लैरिफिकेशन फाइल भी कर दिया, फिर भी टैक्स ऑफिसर के पास राइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ है, मेरे एक क्लाइंट का ऑलरेडी रिजेक्ट हुआ, देखो ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, देखो दिस इज द रेफरेंस, योर रिप्लाई वाइडेटेड, द रिप्लाई हैज बीन एग्जाम, जो रिप्लाई दिया था मतलब एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन दिया था, दैट नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी एंड हैज बीन रिजेक्टेड। सो यस, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप फाइल करने के बाद भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। सो यस, हमने सारी सिचुएशन देख ली। सबसे पहली सिचुएशन थी पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, अगर पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन है देन आपको एप्लीकेशन जाके वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं विद इन 7 डेज। देन अगर वो पेंडिंग, अब फाइल करने के बाद पेंडिंग फॉर ऑर्डर हो जाएगा और आप फाइल नहीं करते देन पेंडिंग फॉर ऑर्डर एंड इट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड, राइट। सो प्लीज चेक योर स्टेटस और टाइमली, राइट। और दूसरा केस ये है कि वो टैक्स ऑफिसर रिजेक्ट भी कर सकता है इवन विदाउट फाइलिंग, ऐसा नहीं है कि क्लैरिफिकेशन के विदाउट क्लैरिफिकेशन दिए बिना भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो और सबसे लास्ट वाला वो कौन सा वाला, यस, अप्रूव हो जाए, या सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपकी जो एप्लीकेशन जो आपने फाइल की है क्लैरिफिकेशन के साथ भी, और या आइदर फर्स्ट केस में भी आपकी अप्रूव हो सकती है, राइट। सो यस, जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपको ईमेल में आ जाएगा, जो जीएसटी ऑथोराइज नंबर जो आपने दिया था वहां पे, और टीआरएन नंबर के टाइम पे जो दिया था वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा, और साथ में आपके पास जीएसटी नंबर भी आ जाएगा। यस, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो वाला मैं कैसे, किस टाइप का मेल आएगा आपको। देखिए, your REG1 which is ARN number is this, on dated this, it is approved by tax department, your GST number is this, और login ID आपका ये है, मतलब यूजर नेम ये है और पासवर्ड ये है, यानी कि लॉगिन यो बाय डिफॉल्ट वो यूजर नेम आपका जीएसटी नंबर रहेगा और पासवर्ड रहेगा। सो आप क्या करेंगे, सपोज लॉगिन करेंगे उस टाइम पे जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तब आप लॉगिन करेंगे, यानी कि मतलब आप यहाँ पे भी, मैं आपको डैशबोर्ड से ही बता देती हूँ। सो सबसे पहले आप ये वाले ऑप्शन में जाएंगे, देन यस लॉगिन, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट टाइम लॉगिन। आपको ये वाले में लॉगिन नहीं करना है, फर्स्ट टाइम लॉगिन। इफ यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम देन क्लिक हियर, राइट। सो यस, आप यहाँ पे देख रहे हो जो भी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जो ईमेल में जो मेरे पास आया है, राइट, वो मैसेज में नहीं आएगा, वो ईमेल में ही आएगा। सो ये यूजर नेम और ये पासवर्ड जो टेम्पररी है मैं यहाँ पे डालूंगी। देन मैं नेक्स्ट ऑप्शन वो बोलेंगे कि आपका अलग से, मतलब आप जो चाहते हैं वो यूजर आईडी आप डाल सकते हो, यानी कि मेरी प्रैक्टिस है कि जो क्लाइंट का नाम हो वो मैं नॉर्मली सजेस्ट करती हूँ। सपोज एक्सिस इंजीनियर है तो मैं एक्सिस अंडरस्कोर उसका डेट ऑफ बर्थ डालती हूँ, या तो अंडरस्कोर उसका जब ईयर में अप्लाई किया और 2020 डालती हूँ, उस हिसाब से आप भी कुछ
डाल सकते हो टू रिमेंबर योरसेल्फ, और आप जो पासवर्ड भी डालना चाहते हो वो भी न्यू पासवर्ड आपको अलाउ करेगा। सो ये टेम्पररी पासवर्ड है। सो आपको अर्लीस्ट वो जितना जल्दी हो सके वो आपको चेंज करना है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको डाउनलोड सर्विसेज वाले केस में आपको यूजर सर्विस में वहाँ से आप डाउनलोड सर्टिफिकेट भी कर पाएंगे, राइट। सो ये हो गया हमारी अलग अलग सिचुएशंस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करना है। आई होप आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब तो करने का आ ही गया होगा। यस, तो आप अगर आप कर पा रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड, और आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको ये प्रोसेस से करना चाहिए जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट नहीं हो या तो बार बार क्लैरिफिकेशन में नहीं आओ। सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।